और लगभग हम लोग के नॉलेज में है और जो पूर्वज बताते हैं, लगभग 150 वर्षों से यहाँ पर माता जी विराजी हैं और लगातार इसकी पूजा परंपरा चली आ रही है। ये माता जी की ही पूरी कृपा है कि भक्तों को देखें, समझें और धर्म का लाइन पकड़ें। ये माता जी का जो प्रेरणा हमको मिलती है, ये माता जी के लिए है, ये कार्यक्रम दिखाया जाता है। नमस्कार, मैं विकास वर्मन, आप देख रहे हैं 24 महाकोशल। हमारे जिले में देखा जाए लखेरा, जो कि खेर माई मंदिर का मंदिर है, यहाँ पर देखा जाए तो गर्म समय में जो कि यहाँ पे देखा जाए तो पंडा चलते हैं। यहाँ पंडित जी से बात करते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिस तरीके से जो गर्म नहीं लगती है। आइए हम बात करने चाहेंगे यहाँ पे जो कि यहाँ के पंडा जी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने गर्म तवे में चला है और यहाँ पर देखा जाए तो बाना जिस तरीके से यहाँ पे छेदा गया और उस तरीके से कई ऐसी चीज़ें यहाँ पे शक्तियाँ देखने को मिली है। आइए हम बात करते हैं पंडित, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पे जो गर्म तवे की जो परंपरा है लगातार चलती आ रही है, कितने सालों से ये पद्धति है यहाँ पे? ये मेरे को लगता है काफ़ी वर्ष से चल रहा, कम से कम नहीं तो 20-25 साल से कार्यक्रम चल रहा। और ये माता जी का जो प्रेरणा हमको मिलती है, ये माता जी के लिए है, ये कार्यक्रम दिखाया जाता है। और बगैर माता जी के बगैर आशीर्वाद से यह कार्य नहीं कर सकते। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये एक भक्तों को संदेश, धर्म का संदेश, सनातन का, हमारे धर्म का एक संदेश है। और जो इसको देखते हैं तो माता जी की भक्ति बढ़ती है। देखने से आदमी को लगना चाहिए, दिखता है कि हाँ माता जी हैं और हैं चाहे जिस रूप में है। ये सारा कार्यक्रम माता जी का ही है और उनके प्रेरणा से कार्य कर सकते हैं। मैं अपने से तो नहीं कर सकता, ना ही मेरे बस में है। जिस तरीके से देखा जाए जो लाल तवा, जिस तरीके से आग में लाल तवा रखकर यहाँ पर आपने उसमें चला और कुछ लोगों ने भी, जो यहाँ के भक्त लोग हैं वो भी उसके आपके पीछे पीछे दौड़े, तो उसमें क्या शक्ति है जिस तरीके से जो आदमियों के जो पैर है जो तपते नहीं हैं? ये जब माता जी का कार्यक्रम होता है, ये पूरा कार्यक्रम माता जी का है, तो माता जी की इतनी कृपा हम लोग के ऊपर बन जाती है, इतनी कृपा बन जाती है क्योंकि इतने जनता है सामने, तो माता जी भी है यही, बस देखने का फ़र्क है। और माता जी की वजह से हम लोग को पता नहीं चलता, एक भी नहीं पता चलता कि कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है, बिल्कुल महसूस नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे एक चीज़ और देखने के लिए, जिस तरीके से बाना छेदने की जो परंपरा है यहाँ पर, जिस तरीके से बाना छेदा जाता है, उसमें भी जिस तरीके से जो बाना जो छेदा जाता है उसमें ना ही कोई खून दिखाई देता है ना कुछ तरीके से। इसमें किस शक्ति का काम है उसमें? ये बड़ी कृपा खेर माई की है, बहुत बड़ी कृपा है और महामाया का बहुत बड़ी कृपा है। ये उनके वजह से बिल्कुल कुछ ही किसी प्रकार का कुछ नहीं हो सकता। ये माता जी का जब कृपा चालू हो जाती है तब अपन ये कार्यक्रम करते हैं। ये माता जी का ही पूरा जलसा माता जी का है और वैसे किसी मनाही में मेरे को तो नहीं लगता, ना ही मैं कर सकता हूँ। ये माता जी की ही पूरी कृपा है कि भक्तों को देखें, समझें और धर्म का लाइन पकड़ें। मेरा तो यही संदेश है, धर्म का लाइन पकड़ें और अच्छा करें और माता जी की सब भक्ति करें। माता जी हैं, सिर्फ पहचानने की देरी है, कण कण में है माता जी, और जो पहचान ली इसी रूप में वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। हमारे साथ और भी कोई लोग हैं, हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो इलाके के यहाँ पे लोग हैं, पूर्वज भी हैं और कई साल से ये कार्यक्रम कराते चले आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे भक्ति में डूबे रहते हैं 9 दिन तक, चैत नवरात्रि हो चाहे नवरात्रि हो, यहाँ पर लगातार इस तरीके के जो कि देखा जाए तो मंजर देखने को मिलता है। हमारे साथ जिस तरीके से देखा जाए यहाँ के लोग हैं, भाई साहब आपका पहले मैं नाम जानना चाहूँगा, जिस तरीके चैनल वाले जानना चाहेंगे कि ये इस तरीके जो कार्यक्रम होते हैं और कितने सालों से चलता आ रहा है। पहले अपना नाम बता के बताएँ। भोलाराम साहू यहाँ की कमेटी का अध्यक्ष है। यहाँ कार्यक्रम 60-70 वर्षों से होता आ रहा है और यह माँ की शक्ति हम सब भक्तों को मिलती है, जिसके कारण हम यह कार्य कर पाते हैं। नहीं किसी साधारण व्यक्ति में कोई हिम्मत नहीं है, कोई दम नहीं है, केवल माँ की शक्ति का यह पर्व होता है। और माँ शक्ति इस समय पर 9 दिन पूरी सबको प्रदान करती हैं। उन्हीं की शक्ति से हम भक्ति कर पाते हैं, अन्यथा कुछ नहीं कर सकते।
हमारे साथ और भी लोग हैं जिस तरीके से इलाके के पार्षद हैं। एक पार्षद नहीं है जो कि यहाँ से लगे हुए कावजी वार्ड के पार्षद भी मौजूद हैं। वो लगातार यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके का यहाँ पे कार्यक्रम होता है और लगातार यहाँ पे आयोजक कराते आ रहे हैं। जिस तरीके से हमारे साथ गुप्ता जी मौजूद है, यहाँ पे लखेरा के पार्षद है, वो बताएंगे हमसे कि जिस तरीके से जो काम चल रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे 9 दिन तक किस तरीके से भक्तिमय में लोग डूबे रहते हैं। हमारे लखेरा विवेकानंद वार्ड में ये खीरमाई माता धाम कहलाता है। कई देवी देवताओं का यहाँ पर वास है और लगभग हम लोग के नॉलेज में है और जो पूर्वज बताते हैं, लगभग 150 वर्षों से यहाँ पर माता जी विराजी हैं और लगातार इसकी पूजा परंपरा चली आ रही है, जिसमें हमारे लखेरा के पंडा जी बेनी प्रसाद पंडा जी जो लगातार 20-25 वर्षों से माँ की सेवा कर रहे हैं और माँ की सेवा के उनका फल ही है कि आज गर्म तवे में चलते हैं और तलवार में चलते हैं, बाणा खेलते हैं, लेकिन सिर्फ माता का आशीर्वाद, इसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट तकलीफ नहीं होती है। ये हमारे लखेरा परिवार के पूरे गांव को बांधा जाता है और हर प्रतिवर्ष रामनवमी के समय में ये कार्यक्रम किया जाता है। कल जवारा का कार्यक्रम रहेगा, उसके कार्यक्रम में भी यहाँ पर अपार भीड़ पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। लगातार यहाँ पर इस रामनवमी के बीच में लगातार महाचंडी यज्ञ और भागवत कथा भी वृंदावन से पधारे हुए श्री प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा लगातार भागवत कथा भी की जा रही है, जिसमें हम सब लोगों का सहयोग रहता है। हमारे श्री भोलाराम साहू जी, अतिल पाठक जी, हमारे जीवन चौधरी जी 60 के कावजी वार्ड के पार्षद हैं, हमारे रामताल पाठक जी, लखन गुप्ता जी, ऐसे कई अन्य लोग जो हैं जो लगातार हम लोग की सेवा में महाशक्ति के में खीरमाई पूजा में लीन रहते हैं और उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम लोग सब लोग यहाँ पर अच्छे से कार्यक्रम कर लेते हैं। जिस तरीके से देखा जाए, इन्होंने सुरेंद्र गुप्ता जी ने बताया कि हमारे जो बाजू के जो वार्ड है, जो देखा जाए कावजी वार्ड के जीवन चौधरी जी भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जीवन चौधरी जी जो कि लगातार लखेरा की मंदिरों में आते हैं और यहाँ पे भाग लेते नजर आते हैं। जीवन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से ये 9 दिन, जैसे चैत्र नवरात्रि हो चाहे नवरात्रि हो, जिससे कि देखा जाए तो 4 नवरात्रि होती है, जो कि देखा जाए 2 ग्रुप तो नवरात्रि होती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर 12 महीना भीड़ की कमी नहीं होती है। जिस तरीके से यहाँ पे जिस तरीके जो शक्तियाँ देखी जाती हैं, आप बचपन से ही देखते आ रहे हैं, और क्या क्या देखा आपने? यहाँ हमने देखा कि इतना कठिन काम लगता है तवे में चलना, जीभ में बाना को छेद लेना, तो देखने में लगता है कि माता जी का इतना चमत्कार है कि हमारे पंडा जी और अन्य जो जीभ में वो बाना छेदवाए, तो ये माता जी की कृपा है। उनको कोई पता ही नहीं चलता कि क्या असर हो रहा है। माता जी की कृपा से उनको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरे पीछे जो भीड़ देख सकते हैं आप, बाकायदा मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, जो भीड़ है लगातार यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पे देखा जाए तो आज देखा जाए अष्टमी और नवमी का दिन जो लगातार यहाँ पे लोग बना रहे हैं और लगातार यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है। और देख सकते हैं आप मेरे पीछे कई ऐसी भीड़ है और यहाँ पर देखा जाए नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि जो कि देखा जाए यहाँ पे बहुत मान्य होती है। और यहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा कि लोग गर्म तवे पे यहाँ चलते हुए, सबसे पहले यहाँ पे जो पंडा जो कि गर्म तवे से चलते हुए दिखाई दिए हैं। आप देख रहे थे IVS 24 महाकौशल। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।